नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इस पवित्र श्रावण मास के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है और इस समय हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव को प्रिय इस श्रावण मास में जो भी मनुष्य इस संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का श्रवण या पठन करता है, वो भगवान शिव की कृपा से इस जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो सकता है। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सुत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका लक्षण क्या है? उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए? किस देश और काल में करनी चाहिए? और किस द्रव्य पदार्थों के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए? तब श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। अनुकूल और शुभ समय के अंदर किसी भी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां पर नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्प उक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल मिलता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की अगर पूजा की जाए तो वो तत्काल पूजा का फल देने वाला है। अगर जल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना गया है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। जल प्रतिष्ठा का अर्थ है ऐसा शिवलिंग जिसे आप कहीं भी लेकर जा सके, और अचल प्रतिष्ठा का अर्थ है एक बार शिवलिंग की स्थापना जहां पर कर दी उसके बाद उसे कहीं पर ले जाना या हिलाना नहीं है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार यानी कि गोल, चौकोर, त्रिकोण या फिर खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। सबसे पहले मिट्टी से प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर यानी कि अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। जब शिवलिंग के अंदर भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, यानी कि वो दोनों ही एक ही पदार्थ से बने हुए होने चाहिए। लेकिन बाण लिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या फिर स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, और ज्यादा हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है, और चरलिंग यानी कि ऐसा शिवलिंग जिसे आप कहीं भी ले जा सके, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो दोष की बात नहीं होती। यजमान को चाहिए कि वो पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय, जिसे हम मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाए। ये मंदिर देव गणों की मूर्तियों से अलंकृत होना चाहिए। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ होना चाहिए। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को और अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ना चाहिए, और उस समय कुछ वैदिक मंत्रों का पाठ करना चाहिए, जैसे कि सद्यो जातम प्रद्यामि सद्यो जाताताय व नमो नमः, भवे भवे न भवे, भवस्वमा भव भवाय नमः। इन मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां देनी चाहिए। फिर परिवार के साथ मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से और भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करना चाहिए। याचकों को जड़ यानी कि सुवर्ण गुरु और भू संपत्ति और चेतन जैसे कि गौ आदि वैभव प्रदान करने चाहिए। स्थावर जंगम सभी जीवों को प्रयास पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण और 9 प्रकार के रत्न भरकर
सद्योजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। उसके बाद नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करना चाहिए। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप यानी कि दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर सुस्थिर करना चाहिए। इसी प्रकार वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर बस इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है और मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां पर शिवलिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के लिए मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण कर सकते हैं। बाह्य मूर्ति वही लेने योग्य होती है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो, और इस प्रकार शिवलिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सिंचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार और जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना ये भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और देवालय के पास ध्वजारोपण आदि भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अथवा चर लिंग में षोडश उपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। ये पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग आचमन, अभंग पूर्वक स्नान, वस्त्र और यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार है। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत उसका पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब कुछ यथाशक्ति नित्य करें। इस प्रकार किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग में अथवा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य आगे जो कहा गया है वो सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अगर नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वो भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाया जा सकता है और उसके अनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव मंत्र का जप किया करें। ये क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराता है। ऐसा जानना चाहिए जब काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय में उपांशु जप ही करना चाहिए। जब हम मंत्र अक्षरों का इतने धीमे स्वर में उच्चारण करते हैं कि जिसे दूसरा कोई न सुन सके तो उस जप को उपांशु कहते हैं। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। अगर प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उससे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण
और ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, यानी वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं पर विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय इसका जप कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला मानना चाहिए। अगर 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रातः काल 108 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली हो जाती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वो क्रमशः शिव पद यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाइए और मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करते रहिए। और ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है और शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने, बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वो इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। वो जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है। वहां स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वो तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या फिर 1 रात्रि भी निवास करना चाहिए। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। वर्ण अनुकूल आचरण से और भक्ति भाव से वो अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल में शास्त्र निहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है और सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर है उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषकर उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा समझकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार आगे कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवजी की आराधना करने वाला मनुष्य अगर सदाचारी है और पाप से डरता है
तो वो उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त करता है। सूत जी की इस बात को सुनकर अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले? ये भी हमें संक्षेप से बताइए। ये सुनकर सूत जी ने कहा, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन अब आप मुझसे सुनिए। अब मैं आपको कौन कौन से शिव क्षेत्र हैं उनके विषय में बताता हूं। उसके बाद मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं और ऋषियों ने अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। और अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वो रोग, दरिद्रता और मुक्ता आदि दोषों का भाग ही होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के बाद पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वो और भी ज्यादा दृढ़ हो जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए। और इस बात का प्रमाण हमें इस श्लोक में मिलता है। क्षेत्र पापस्य कर्णम दृढ़म भवति भूसुरा पुण्य क्षेत्र निवास ही पापम अन्वपनाचरे। यानी कि पुण्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी किया गया पाप बहुत भयंकर और दृढ़ परिणाम देता है। सिंधु और शतध्रुव यानी कि सतलुज नदी के तट पर बहुत सारे पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान मनुष्य सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करे तो वो क्रमशः ब्रह्मा पद को पाता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा सो मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं, वो बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख्य स्रोत है। उसमें स्नान और उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 और रेवा के 10 मुख है। परम पुण्य में गोदावरी 21 मुख धारण करती है। वो ब्रह्मा हत्या और गोवध के पाप का भी नाश करने वाली और रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। ये नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं और वो विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है, वो ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख बताए गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरी और शुक कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्याद्री पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमय है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले और ब्रह्मा तथा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करते हैं। नैमिषारण्य और बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर अगर स्नान किया जाए तो उस समय वहां किए हुए स्नान, पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होती है। उस समय सिंधु नदी में किया हुआ स्नान और केदार तीर्थ के जल का पान
और स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होता है, उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में अगर गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वो शिवलोक की प्राप्ति कराता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो, तब यमुना और सोनभद्रा में स्नान करना चाहिए। वो स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वो स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए, तब मार्गशीर्ष मास के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक को प्रदान करता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो, उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वो स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराता है। शिवलोक के बाद ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में और सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोक दान पिता और नाना दोनों के कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित होते हैं, तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में आगे बताए गए तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराता है। विद्वान मनुष्य गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं, ताम्रपर्णी और वेगवती। ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वरूप फल देने वाली है। इन दोनों के मध्य में बहुत सारे पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहां निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है, और वहां किया हुआ छोटा सा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। अगर पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो, तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है और वो कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप यानी कि बोल के कहे गए पाप जब से और शरीर से किए गए पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप करने से नष्ट होते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सूत जी के मुख से ये दिव्य वचन सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचरण और नरक का कष्ट देने वाले अधर्मय आचरणों के विषय में विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। यानी कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वो जन्म से नहीं अपितु अपने कर्म से बनते हैं, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मे हुए क्यों ना हो। जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करता है और वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है, यानी कि उन्हें विप्र कहा जाता है। सदाचार, वेद आचार और विद्या इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। यानी कि इन तीन चीजों में से अगर कोई एक चीज किसी के अंदर है, किसी में सदाचार है, किसी में वेद आचार है और किसी के अंदर सिर्फ विद्या है, तो ऐसे लोगों को द्विज कहा जाता है।
जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है। और जो राजा का सेवक है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि और वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मण उचित आचरण का भी पालन करता है तो वो वैश्य ब्राह्मण है। और जो स्वयं ही खेत जोतता है, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का विक्रय करता है, लेता है और बेचता है वो वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दस्युं कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का और आय तथा व्यय का भी चिंतन करें। रात्रि के पिछले प्रहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। अगर उत्तराभिमुख बैठने में कोई समस्या आए तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे, यानी उनके सामने ना बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को ना देखें। उसके बाद जलाशय में से बाहर निकाले हुए जल से ही शुद्धिकरण करें, अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। जिस किसी भी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दून करना चाहिए, यानी दातून करना चाहिए। उस समय तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये दंत शुद्धि का विधान है। उसके बाद जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। अगर कंठ तक या फिर कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा रहकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान इत्यादि कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय धारण कर ले, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां पर न धोए। स्नान के बाद विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पर पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़े। वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वो एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिकोण लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपोष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के और इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। हे ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए और फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें और उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में
सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। अगर संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। अगर एक दिन बीत गया तो प्रत्येक बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करें। अगर नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मा अर्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के बाद गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। जब काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु भगवान और संहार करने वाले रुद्रदेव की, जो कि स्वयं प्रकाश चिन्ह है, उनकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मा स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को और बुद्धि प्रवृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो भी मनुष्य इसका जप करता है वो निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायं काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्य को तीनों संध्याओं के समय यथासाधिक गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब के अंदर ब्रह्मा बुद्धि करके उनकी एकता का निश्चय करे और ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ जप करे। उन्हें विद्येश्वर आदि के ब्रह्मा रंध्र आदि में और इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महत तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रमशः अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। ये जप का तत्व बताया गया है। सहस्त्र बार किया हुआ जब ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराता है। ब्राह्मण इत पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करते हैं वे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं। प्रतिदिन सूर्य उपस्थान करके उपयुक्त रूप से जप कर अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो उसे वैदिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। 70 वर्ष की आयु तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद घर त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करे। अगर एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जप करना चाहिए और सदैव इसी प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर क्रमशः 1 मास तक इसका उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति हो जाती है, अन्यथा वो रौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म अथवा अर्थ के लिए प्रयास करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मणों को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होता है। फिर उस भोग से
वैराग्य की संभावना उत्पन्न होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित जो धन होता है और उसे जो भोग प्राप्त होता है, उसके माध्यम से एक ना एक दिन वैराग्य का उदय अवश्य होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति और ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए कई जगह पर देखा गया है कि जो धर्म का आचरण करते हुए अपने गृहस्थ जीवन और कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे वैराग्य की भावना जागने लगती है और उससे विपरीत जो अधर्म से धन की प्राप्ति करते हैं और उसी से अपने भोगों को पूर्ति करते हैं, उनके अंदर भौतिक चीज वस्तुओं के प्रति आसक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है और तपस्या से उस दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है और उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है और उसमें कोई संशय नहीं है। सतयुग आदि में तपस्या को प्रशस्त कहा गया है, लेकिन कलयुग में द्रव्य साधन, धर्म, दान इत्यादि नाम जब अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, लेकिन कलयुग में भगवत विग्रह की पूजा से, नाम जप से ज्ञान का लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वो सुख और अभ्युदय का भागी होता है। दुराचरण करने से उसे दुख मिलता है और सदाचरण करने से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भी धर्म का उपार्जन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण 200 वर्ष के लिए जीविका देता है। उसके लिए वो दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक सहस्त्र चांद्रेन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वो कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, यानी वो दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। और ये बात वेद वेदता पुरुष अच्छे से जानते हैं। धनहीन पुरुष सदैव तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख प्राप्त करके मनुष्य उसका उपभोग करता है। इसके बाद सूत जी ने धन के उपार्जन की विधि बताई है कि आखिर धर्म पूर्वक किस प्रकार धन को उपार्जित किया जा सके। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं। ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदैव सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह यानी कि दान और ग्रहण तथा याजन यानी कि यज्ञ आदि के द्वारा धन का अर्जन करे। इस धन उपार्जन के लिए वो कहीं पर भी दीनता न दिखाए और न ही अत्यंत क्लेशदायक कोई कर्म करे। क्षत्रिय अपने बाहुबल से धन उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गौ रक्षा से अपना धन उपार्जन करे। न्यायिक विधि से धन का उपार्जन करके उसका दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सभी पुरुषों को गुरु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होती है, जिससे मुक्त पुरुष परम आनंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो धन, धान्य आदि वस्तुओं का दान करता रहे। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जल और क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदैव अन्न का दान करे। खेत, धान्य, कच्चा अन्न अथवा भक्ष, भोज्य, लह्य और चौष्य, ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सत्कर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग उसके दाता को मिलता है और उसमें कोई संशय नहीं है। और इसीलिए वैष्णवों को, ब्राह्मणों को भोजन दान करने का महत्व बताया गया है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान और तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रैरव नरक में गिरना पड़ता है। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी से दान लेते हैं तो उस दान को भी आपको किसी और को दान करना चाहिए और अधिक से अधिक तपस्या करनी चाहिए, तभी आपको वो दान फलता है। अगर ऐसा नहीं करते
तो उस मनुष्य को रैरव नर्क में जाना पड़ता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कार्य जो होते हैं वो धर्म अर्थ रखे हुए धन से करने चाहिए। साधक को चाहिए कि वो वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो और उपभोग के लिए रखे हुए धन से हितकारक, परिमित और पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान करना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि होती है। बाकी धन से धर्म, वृद्धि और उपभोग करे। अन्यथा वो रैरव नर्क में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या फिर उसकी खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य होता है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य ही उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वो दूसरों के दोषों का बखान ना करे। दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे। विद्वान मनुष्य ऐसी बातें ना कहें जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो वो एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए और यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। अगर हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदैव सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जब मात्र या सूर्य की वंदना मात्र भी कर सकते हैं। जो सदैव ब्रह्मा यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा और गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं और ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सभी लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। तो ये थी हमारी आज